मानक जी, अगर आप 2010 में भी ये पोल्स देखेंगे तो उस वक्त भी आप पाएंगे कि यही आंकड़ा है। यहाँ कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कांग्रेस को भी हटा देंगे तो बेस वोट आरजेडी का हमेशा पिछले जितने भी इलेक्शंस में आप एनालाइज करेंगे आरजेडी प्लस का इतना ही रहा है। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे। मेरी गोदी मीडिया से एक छोटी सी अपील है, देश के अंदर कई और मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर लीजिए। क्यों अपनी फजीयत बिहार के ये एग्जिट पोल दिखा कर किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ आप एग्जिट पोल दिखाते हैं और दूसरी तरफ बिहार की जनता कहती है कि हमें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है। अब या तो आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि बिहार की जनता को आप बेवकूफ साबित करना चाहते हैं कि वो चाहते तो तेजस्वी यादव को है मुख्यमंत्री, लेकिन चुनेंगे वो एनडीए को। अब आप सोचिए घोषित कौन करवा रहा है? गोदी मीडिया। दरअसल इस पूरे दौर में इन्होंने बिहार के लोगों के बारे में जो सोचा गोदी मीडिया ने, वो उल्टा इन पर पड़ गया है। बेवकूफ साबित कर रहे थे उनको और खुद उल्टे बेवकूफ साबित हो रहे हैं। जी हां, आज की खबर दिखाऊंगा कि एक तरफ इन्होंने एनडीए का एग्जिट पोल में बंपर जीत दिखा दी, बाद में बताना पड़ा तौबा रे तौबा, ये क्या हो गया? अचानक से खबर निकल कर आई है कि नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तौर पर जनता देखना चाहती है। यानी अपने ही एग्जिट पोल पर खुद ही पानी फेरना पड़ रहा है। ये यूं ही हुआ है क्या? नहीं, आगे जाकर दिखाऊंगा कैसे अलग अलग जगह वोट चोर के नारे लग रहे हैं। खबर यह है कि एक ट्रक दंदनाता हुआ घुसता स्ट्रांग रूम के अंदर, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने जो किया उसके बाद प्रशासन की घिग्गी बंद गई। कहां, कैसे, किस जगह क्या हुआ जिसकी वजह से कंगना रनौत अब बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं, वो भी दिखाऊंगा। बीजेपी के सांसद तो दिखाऊंगा कि एक मुस्लिम दंपत्ति के साथ लूटमार होती है। आरोपियों का नाम पढ़कर धर्म पहचान लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखते चलिए। ये न्यूज 24 का निकल कर आया है चीज। इस न्यूज 24 के उसमें मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए ये खबर है, जिसमें नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है 22%, तेजस्वी यादव 34%। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक हमने आपको दिखाया था मुख्यमंत्री पद के चेहरा कौन, किसे पसंद किया जा रहा है। हमेशा पसंद किया गया तेजस्वी यादव को, 34%। ये तेजस्वी यादव का जो पूरा का पूरा था बना हुआ कॉलम, वो 30% से कभी नीचे नहीं आया, 41% तक भी गया था तेजस्वी यादव का। तो अब फिलहाल कहा जा रहा है 34% बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, 22% जनता जो नीतीश कुमार को देखना चाहती है और 4% प्रशांत किशोर को। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो 34% जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है वो एनडीए को तो वोट कास्ट नहीं कर रही होगी, जैसा कि इस देश का गोदी मीडिया साबित करना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये चीजें निकल कर सामने आई। इसमें खुद ही देख लीजिए, लिखा हुआ भी है ना। अगला देखिए, अगला क्या है? जनता की नजर में बिहार का सीएम कौन? सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर 22% वोटर्स ने नीतीश कुमार का नाम लिया है। ठीक है, वहीं तेजस्वी को 34% वोटरों का समर्थन नजर आया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांवों और शहरों में हुए एक्सिस माई इंडिया के इस सर्वे में 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया। अब आप अंदाजा लगाइए, ये एक्सिस माई पोल आज तक और कब का है? खुद आज तक ने इसे ट्वीट किया है, यानी 12 नवंबर का। 12 नवंबर 2025 को खुद आज तक बताता है कि 34% बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन 11 तारीख की शाम से लेकर 12 तारीख की दोपहर और शाम तक इनके एंकर चीखते चिल्लाते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि एनडीए ने तो स्वीप कर दिया, एनडीए तो जीत गया, बन गई सरकार, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो आपके सामने खुद है कि कितने बड़े झुट्टे किस्म के लोग हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें निकली हैं। इसमें देखिए 34% लोग कहते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार 22%, चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है 5% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बने, वहीं प्रशांत किशोर के लिए 4%,
सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव का तो नाम आना भी नहीं चाहिए था, जबरदस्ती वो इस खेल में है ही नहीं। ऐसे तो फिर मोदी का नाम भी डाल देते इसमें। तो 2% सम्राट चौधरी, यानी जो सपना देखने जा रहे थे सम्राट चौधरी, वो पहले भी टूटा और अब भी टूट ही रहा है। अब आइए यहां क्या हो रहा है जिस पर नाराजगी जताई जा रही है, पहले देखते चलिए। वो बक्से खोले और लेबर सब एकदम खुला ही बोल दी अभी क्या करके खुलवाते हैं आप। तो कई बक्से रखे हुए हैं, तो ये बक्से रखे हुए हैं। अब क्या है, सासाराम में वोट चोरी लाइव है रात के 3 बजे। बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, पूरा वोट डकैती हुए सासाराम में। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया, ये सवाल उठ रहा है। और ये बक्से क्या कर रहे हैं, ट्रक क्यों बक्सा भी अंदर ले जाया जा रहा था। वोटिंग काउंटिंग होनी है 14 तारीख को, उसके बाद सब कुछ करते रहना, जो भेजना है भेजते रहिए, लेकिन ये तमाशे क्यों हो रहे हैं। इसीलिए देखिए लोगों में कितनी नाराजगी। तो वोट चोरी के आरोप सासाराम में वाकई ये जो हुआ वो आपत्तिजनक तो है। एक तो पहला ये दिन का उजाला नहीं, रात के 3 बजे, रात के 3 बजे ऐसा कौन सा, इतने कौन से ये सरकारी कर्मचारी आपको लगते हैं, लगता है कि 6 बजे के बाद भी काम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग काम करना चाहता है 6 बजे के बाद। अचानक से रात को 3 बजे इतनी तत्परता दिखाई कि दंदनाता हुआ ट्रक घुस रहा है। इतनी तत्परता, इतनी नहीं, सही बताइए, इतनी तत्परता खुद बताइए। ऊपर से आइए, आगे की कहानी है कि बक्से क्या कर रहे थे उसमें, तो सवाल तो पूछे जाएंगे और फिर जब नारेबाजी होती तो चिढ़ जाते हैं। परमानंद आजमगढ़ी ने लिखा, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र पर बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया। 2 बजे यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये व्यक्ति जिसके बारे में हम वैसे खबर दिखा चुके हैं, बिहार चुनाव में वोट देने वाले कुछ लोग पहले भी कहीं वोट दे चुके हैं। जब जुबैर ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तो बक्सर प्रशासन ने कहा कि अगर जानकारी गलत हुई तो आप पर कार्रवाई होगी, आप इस मामले को तूल ना दें, हम आप पर भी नजर रखे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या कहा जा रहा है कि आप एक व्यक्ति ये सब चीजें कर रहा है, लगातार उसकी फोटो सामने आ रही है, कोई इसके बारे में शिकायत करता है। मैंने कहा ना, ईवीएम के बारे में शिकायत करो तो याद करिए, आज से 1.5-2 साल पहले यही चुनाव आयुक्त थे, तब राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे। वो कहते हैं भाई साहब नहीं साबित कर पाए तो कार्रवाई करेंगे। धमकी कब से देने लगा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी मानसिकता ही ऐसी होगी वो धमकी देगा। जिस आदमी पर काम नहीं आता होगा, जिसका विश्वास ही नहीं है, जो कृपा पात्र, वो करेगा ही करेगा। आप धमकी कैसे दे सकते हैं? गलत जानकारी हुई तो, गलत जानकारी हुई तो कार्रवाई की बात कैसे आप धमकी दे सकते हैं? जांच करना आपका काम है और इसीलिए मोटी पगार मिलती है। लेकिन मोटी पगार खाओ, डकार जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, आलीशान बंगले में रहो, दफ्तर भी आलीशान है, क्या दिक्कत है? पूरी पीढ़ी सेट है आपकी, ठीक है ना। आइए अगला देखिए, नरेंद्र मोदीज ग्रांड स्कीम्स आर बिग फेलियर। बहुत सारी इसमें स्कीम बताई। स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बताइए कितनी स्मार्ट सिटीज, बिल्कुल देखते जाइए, बिल्कुल सही लिखा है। विजय थोटल थई हैं, इन्होंने बिल्कुल सही, ही हिमसेल्फ इज ए बिग फेलियर लिखते हैं। इनिशिएटिव अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, बस यही बाल करवा लो इनसे, अमृत योजना बनाया हमने, अमृत, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे नाम लाकर बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का। देखिए कितना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट बेकार, दीनदयाल अंत्योदय योजना ये भी कोई खास नहीं रही। ये बताया गया ये सारी की सारी योजनाएं फेल होती हुई नजर आई। अब है खबर, कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी किसान आंदोलन में रेप मर्डर और हुए, आगरा कोर्ट में अब इसके खिलाफ सुनवाई होगी, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए तो इन्होंने बयान दिया था, उसके बाद की सारी कहानी है। वहीं मंसूर अली और हिना अपने 2 बच्चों के साथ इंदौर जा रहे थे, रास्ते में उन पर 7 लोगों ने हमला किया। 4 लोग साधु के वेश में थे। आरोपियों ने दंपत्ति से मारपीट कर रुपये और गहने लूट लिए। उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस वारदात में शामिल मगन, अरुण, राजेश,
रूमाल, पिता फूलनाथ बिरजू और राकेश कुमार, इनको गिरफ्तार किया है। यही है। और जाते हैं जरा भाई की बात सुनिएगा, गंभीर विषय है, जरा सुनिए। मैंने यार अगर मैं चला गया तो कुराफाती तत्व साला कुराफात कर देगा। भाई जब से मैं आया हूं तो मुझे पता है कुराफात कौन कर सकता है, कौन सा गांव कर सकता है। आज की रेट में ये देखो 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके कुराफात करी कस्बे में भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा, सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे ये नीचे के गिराएंगे यार। आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है। वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमानी। तो इस अच्छे तरीके से पाठ पढ़ाया मैं, यही पाठ तो सबको पढ़ाना है, लेकिन सुनने वाला कहाँ है। जब इस देश का एक बड़ा पत्रकार दिल्ली ब्लास्ट के बाद गंदगी उगलने लग जाए, जब बड़े बड़े दिग्गज नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो गंदगी उगले, तो जनता कैसे समझेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।